हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर्स चैनल। और अध्यापक की कुर्सी पर बैठने का सपना आप में से लाखों विद्यार्थी देखते हैं, लेकिन अपने उस सपने को पूरा कौन कर पाता है, मायने ये रखता है। नाम उनका होता है जो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपने कितना प्रयास किया और कैसे प्रयास किया, ये कोई नहीं देखता है। देखता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता, और आपकी सफलता के ही स्टेटस लगाए जाते हैं। अब ये सफलता का स्टेटस आप कैसे लगवा सकते हैं दूसरों से? अपनी मेहनत से, अपनी तैयारी से। कैसे? सुपरटेट की 1890 भर्ती, 95 भर्ती आ रही है और आप सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन किसके पास है मास्टर प्लान सुपरटेट की सफलता का? कौन है जो घर रह करके 4-6 घंटे की बेहतरीन तैयारी के साथ इस परीक्षा को क्रैक कर सकता है? सोचिए। आपको सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए। कोर्स के पाठ्यक्रम को अगर आपने समझ लिया, कोर्स के पैटर्न को अगर आपने समझ लिया और बेहतरीन कंटेंट के साथ अगर आपने तैयारी कर दी, तो मेरे दोस्त सफलता आपकी निश्चित है। कैसे? आपका कोर्स है 150 नंबर का, जिसमें आपको 50 नंबर सामान्य अध्ययन रीजनिंग करंट अफेयर से पूछेगा और 100 नंबर आपके विषय से पूछेगा। विषय आपका कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज में कोई एक हो सकता है, या एसएसटी हो सकता है, या फिर गणित और विज्ञान में से कोई एक हो सकता है ना? तो 100 नंबर या तो आप भाषा से दोगे, या फिर आप एसएसटी से दोगे, या आप मैथ और साइंस किसी एक से दोगे। बाकी 50 नंबर तो सबका कॉमन है। अब सोचिए, अपना विषय अगर आपने 80+ तैयार कर लिया और 50 भी इधर आपने 40+ तैयार कर लिया, जो कि असंभव नहीं है, लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है? सोचिए। आपके दिमाग में क्या कोई आइडिया आ रहा है कैसे लाया जा सकता है? क्या इस स्कोर को चेज करना, 120+ चेज करना आसान है? आसान नहीं है, लेकिन स्टडी मैटर और कंटेंट इस चीज को आसान बना सकता है। कैसे? ध्यान दीजिए, आप किस लिए टीचर बनने वाले हैं। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को बेसिक शिक्षा परिषद के पैटर्न पर पढ़ाने के लिए पेपर आपका कौन बना रहा है? परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। परीक्षा नियामक प्राधिकारी का पेपर क्या आपने इससे पहले देखा है? तो मैं कहूंगा यस, जरूर देखा है। क्यों? कहां देखा है? यूपी टेट कक्षा 6 से 8 स्तर का पेपर अगर आपने देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि पीएनपी के जो एग्जामिनर हैं वो किस पैटर्न पर क्वेश्चन बनाते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। अब आपको देखना यह होगा कि एससीईआरटी की किताबों में आपको आपके पाठ्यक्रम के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आपने कभी खोल के नहीं देखा है तो आज मैं आपको खोल के दिखाता हूं। यह है विज्ञान कक्षा 8 का टॉपिक। विज्ञान के सारे टॉपिक मिला लेना, इसी तरह पर्यावरण पृथ्वी के सारे टॉपिक मिला लेना, विज्ञान कक्षा 7 का टॉपिक मिला लेना, विज्ञान कक्षा 6 के टॉपिक मिला लेना। एवरीथिंग, सब कुछ जितना आपका टॉपिक है वो कक्षा 6 से 8 में आपको मिल जाएगा। बेसिक स्तर से हमने यहां पर नोट्स तैयार कर दिए हैं। कक्षा 6 से 8 के जो नोट्स होंगे वो इंट्रोडक्टरी नोट्स होंगे, यानी टॉपिक का परिचय का नोट्स होगा। अब क्या परिचय से, इंट्रोडक्शन से आप कंपटीशन निकाल ले जाओगे कि? तो नहीं। हमें कंपटीशन निकालने के लिए किसकी सहायता लेनी होगी? कक्षा 9 से 12 की किताबों के नोट्स की सहायता। क्यों? एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कक्षा 9 से 12 तक में बनेंगे, तो हमें कक्षा 6 से 8 को देखना है इंट्रोडक्शन के टॉपिक के बेस पर, और कक्षा 9 से 12 की किताबों के क्वेश्चन देखना है कंपटीशन लेवल के। तो अगर 2 लेवल पर हम तैयारी कर दे, समय बहुत कम है, लेकिन अगर इन किताबों का निचोड़ का नोट्स आपके पास मिल जाता है, जैसा कि हमने बना दिया है जीवों की दुनिया, यहां पर आप देख सकते हैं जीवाणु विज्ञान से अगर आप दे रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप भाषा से दे रहे हैं, अगर आप गणित से दे रहे हैं, तो सारी चीजों का जो आधार होगा वो होगा बेसिक पढ़ेंगे 6 से 8 से, और कंपटीशन लेवल पढ़ेंगे 9 से 12 से। समझ में आ रही ना चीजें? 2 पार्ट में तैयारी को बांट दो। अगर आपको अपना बेसिक तैयार करना है, कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, तो सबसे अच्छा जो नोट्स होगा वो 6 से 8 की एससीईआरटी की किताबों का नोट्स होगा। कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन अगर तैयार करना है तो कक्षा 9 से 12। मैं एक चीज यहां पर कहूंगा, कक्षा 9 से 12 के बीच की सारी रचनाएं हम तैयार कर लेते हैं। रचनाएं में जितने भी लेखक हैं उनका बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं, लेखकों की भाषा शैली और हिंदी भाषा के विकास का क्रम तैयार कर लेते हैं। क्या इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा? आप सोचिए। कक्षा 6 से 8 के बीच में जितने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विलोम, उपसर्ग, रस, छंद, अलंकार हैं, इसको तैयार कर ले। क्या इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा?
अब आप बताइए, इस चीज का फैसला आप लीजिए कि क्या इससे बाहर कोई क्वेश्चन जा सकता है। अगर आपका जवाब है ना, गुरुदेव इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप इस मास्टर प्लान के मास्टर बनने वाले हो और आपका टारगेट जो 120 प्लस अचीव करने का है वो आप हासिल करने वाले हो। आपको बस 6 घंटे, ज्यादा नहीं, 50 दिन का टारगेट रखिए। आप 6 घंटे पढ़िए। आप इन नोट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये नोट्स आपको मिलेंगे कैसे? आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452267492 पर मैसेज करना होगा, अपना नाम और जिला का नाम लिख करके। जी हाँ दोस्तों, अपना नाम, जिला का नाम और कोर्स का नाम लिख करके मैसेज कर दीजिए और आपको SCERT पैटर्न के जो निचोड़ नोट्स हैं, टॉपिक वाइज नोट्स हैं, वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। नाम, जिला का नाम और कोर्स के नाम के साथ आए। 50 दिन में 120 प्लस का लक्ष्य, निश्चित लक्ष्य लेकर के जाएं और अपने हार्ड वर्क से अपने घर वालों का अपना सपना पूरा करके दिखाएं। ये चीज असंभव नहीं है, बस आपको अपने को खास बनाना होगा। यू आर स्पेशल। और अगर आप टॉपिक समझ जाते हैं, कंटेंट को समझ जाते हैं और उसे तैयारी में अपने ढाल लेते हैं, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा सोचिए। जितनी भी आपकी नॉलेज है, जितनी भी आपकी समझ है, जितना भी आपने पढ़ा है, सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे और आपकी जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। सफलता आपके कदम चूम लेगी। ये जान लीजिए कि सब कुछ संभव है तैयारी से। अगर ढंग से तैयारी कर दी जाए तो आप अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हो। इसी के साथ मैं तो कहूंगा कि आप सबको ये नोट्स पढ़ने चाहिए। एक बार खुद को ट्राई करना चाहिए और उसके बाद देखिए आपकी किस्मत कैसे पलट जाती है। जादू हो जाएगा आपकी लाइफ में। धन्यवाद। जय हिंद आप सभी को।